नमस्कार, मैं आयुषी रंगा आप सबका चिराग टाइम्स में स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं ऋषिनगर स्थित प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में, जो ऋषिनगर हर्बल एंड नेचर केयर में। आइए डॉक्टर से बात करते हैं। इसके बारे में नमस्कार सर, मैं आयुषी रंगा आपका चिराग टाइम्स में स्वागत करती हूँ। आप आपका परिचय दीजिए। जी थैंक यू। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप एज ए नेचुरोपैथिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। मैं MD/AM NDDY MSc इन अप्लाइड साइकोलॉजी पास आउट हूँ और काउंसलिंग में मैं RC और NLP दोनों करता हूँ, रिवैल्यूएशन काउंसलिंग एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जी आप इलाज कैसे करते हैं? हम इलाज जो फिजियोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है वो सारा का सारा हम नेचुरोपैथिक तरीके से करते हैं, जिसको योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा भी बोला जाता है। और जो मेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर के आते हैं उनका काउंसलिंग के थ्रू हम इलाज करते हैं। मोस्टली योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में क्या है कि जो हमारी बॉडी है एज ए ह्यूमन बीइंग में बात करूँ तो ये प्रकृति के 5 तत्वों से मिलके बना हुआ शरीर है और हम प्रकृति के द्वारा ही ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, अग्नि है। मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जॉइंट पेन को लेकर के, स्टमक को लेकर के ज़्यादा पेशेंट आते हैं। जॉइंट पेन के जो पेशेंट हैं हम उनको स्टीम देते हैं। स्टमक के जो पेशेंट हैं उनको हम मिट्टी पट्टी देते हैं और स्किन एलर्जी के जो पेशेंट आते हैं हम उनको मड बाथ देते हैं। कुछ एक कॉन्स्टिपेशंस के जो पेशेंट होते हैं हम उनको एनिमा देते हैं। तो ये एक विधि है। दूसरा इसमें एक एक्यूप्रेशर जिसको रिफ्लेक्सोलॉजी मेथड जो बोला जाता है उसके थ्रू हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। उसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उनके पॉइंट हमारे हाथों में और पाँव में हैं, लाइक दैट। मेरे पास अभी जो पेशेंट चल रहे हैं उनमें एक पेशेंट आए ये कंप्लेंट लेके कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। मैंने पॉइंट चेक किया यहाँ से तो मुझे लगा नहीं उनको हार्ट की प्रॉब्लम है। मैंने इस हाथ में चेक किया, उनको ज़्यादा पेन हुआ तो लीवर की प्रॉब्लम थी ड्यू टू गैस्ट्राइटिस। लीवर के ऊपर प्रेशर था और लीवर से प्रेशर हट के हार्ट के एरिया में, हार्ट के रीजन्स में एयर का जो प्रेशर गया जिसको हम गैस बोलते हैं, उससे उनको ये प्रॉब्लम थी। वो यहाँ आए, मैंने उनका सोलर प्रेस सेट किया, पॉइंट प्रेस किया, उन्होंने कहा जी अब मैं ठीक, लाइक दैट। हम ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा हमारे पास ऑर्थो से रिलेटेड जितने भी केस आते हैं इन दिनों में, यदि मैं आज की तारीख की बात करूं तो और कल की मैं बात करूं, कल मेरे पास 7 पेशेंट सियाटिक नाव के पेशेंट थे। आज यदि 3 नए पेशेंट आएंगे तो उनमें से 2 पेशेंट जरूर साइटिक नाव के आएंगे, जो हमारी हिप से लेकर के पूरी टांग में दर्द जाता है। और इस प्रकार का जो ट्रीटमेंट है उसका हम डायग्नोस देते हैं थंब का। थंब को हम यहाँ से प्रेस करके देखते हैं, पाँव के टोए के एरिया से हम यहाँ प्रेस करके देखते हैं, वहाँ पेन मिलता है तो मतलब इस साइटिक नर्व का पेन है। और वो पॉइंट प्रेस करके और लोअर लंबर पे जहाँ से हमारे सियाटिका नर्व निकल करके हिप में जाती है वहाँ पे हम प्रेस कर देते हैं। ऐसे उसको प्रेस करके पाँव को धीरे धीरे फोल्ड करते हैं और फिर पता करते हैं कि आपको पेन है क्या, पेशेंट ठीक हो जाते हैं। सर आपको कितना टाइम हो गया? मुझे इस फील्ड में 12 साल हो गए हैं जी। 12 साल से मैं ये सेवाएं अपनी दे रहा हूँ और 12 साल में 100 में से 96 लोग मतलब 100% क्योर होके जाते हैं। 4% मेरा कहीं ना कहीं फेलोर रहता है, जहाँ कहीं पेशेंट या तो हमारे द्वारा दी गई जो भी उनको प्रिकॉशंस उनको फॉलो नहीं करते, मोस्टली तभी इस प्रकार की दिक्कत आती है। अदरवाइज 100% यहाँ रिकवरी होती है जी। सर आपके किस टाइप से जो इलाज करते हो वो एक बार विस्तार से बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्टीम बॉक्स है,
यहाँ पे हम स्टीम देते हैं पेशेंट को। तो इसमें हमारे पास मिस्टर करण सिंह जी हैं, उनको सियाटिक नाव की प्रॉब्लम है, तो हमने 2 बार उनको स्टीम दिया है। और मैं बात कराना चाहूँगा, ये हमारे करण सिंह जी हैं और इनको हमने स्टीम दिलवाई है। इसमें 2 बार इनका एक्सपीरियंस अच्छा है। बता। नमस्कार सर, हम आपका चेक टाइम्स में स्वागत करते हैं। आप आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम करण सिंह है, मैं मेरा ग्राउंड हिसार से हूँ। मेरे को अचानक दर्द हुआ तो ये मेरे मित्र हैं विनोद, इनसे मैंने कांटेक्ट किया तो इन्होंने कहा हमारा सेंटर यहाँ ऐसे ऐसे है, यहाँ आ जाओ। मैं आया तो इन्होंने मेरे को यहाँ ट्रीटमेंट के साथ साथ स्टीम बाथ भी दिया 2 बार। और दोनों लेग से मेरी एक लेग तो 90% ठीक है और एक लेग लगभग 70% ठीक है। इसका मेरा बढ़िया अनुभव रहा। इसके अंदर बैठने से जो पसीना बाहर आता है बॉडी का, उससे एंटीबॉडी टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं। और दूसरा इन्होंने मेरे को मड थेरेपी भी दी, उससे भी काफ़ी रिलीफ मिला मेरे को पेट में। तो यहाँ का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। आपको ये कितने दिन से? लगभग 10 दिन से। हाँ, एक दिन मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ तो मैंने रिक्वेस्ट करके इनको घर भी बुलाया और ये घर आए और इन्होंने मेरा रात को मतलब इस काबिल बनाया इन्होंने, रात को मैं सो सकूँ। उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये हमारा मड बाथ, मैं मड पैक दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हमारा मड पैक है। हम यहाँ से मिट्टी लेते हैं और लाइक दैट ये ट्रे है, तो किसी भी कपड़े पे डाल के हम यदि मड पैक देना है तो हम उसको पैक देते हैं पेट पे मोस्टली। अदरवाइज़ क्या है, हम पूरी इस मिट्टी को उठा करके लेप कर देते हैं पूरी बॉडी पे और पेशेंट को यहाँ हम धूप में लिटा देते हैं। ठीक है, तो उनको मिट्टी स्नान कहें, हम उनको मिट्टी लेप कहें या मिट्टी का एक कोल्ड पैक कहें, तीनों ही अवस्था में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट पेशेंट को मिलता है। इसके अलावा ये हमारा एनिमा बात है, हम वहाँ एनिमा देते हैं। ये हमारा कुंडल के लिए है। यदि आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं जिनको एसिड की प्रॉब्लम है तो उनसे ना हम यहाँ कुंडल करवाते हैं। उनको एक जग पानी दे देते हैं गर्म, उसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं, उनको पिला देते हैं और बोलते हैं मुंह में उंगली डाल के वोमिटिंग करो। तो ये हमारा कुंजन हम यहाँ करवाते हैं। इससे क्या है, एसिड जितना भी बॉडी में है वो जो फूड पाइप में है वो सारा का सारा बाहर आ जाता है और पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। जो भी पेट के रोगी हैं जिनको ज़्यादा तेज़ाब बनता है, वो यदि 7-8 दिन ऐसा कर लेते हैं तो उनको गैस की तेज़ाब की समस्या ख़त्म हो जाती है। आइए हम मरीजों से बात करते हैं। नमस्कार सर, आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम प्रशांत है और मैं हिसार से ही हूँ। क्या दिक्कत? अभी कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो इस हाथ की जो हड्डी थी वो डिसलोकेट हो गई थी और इसमें थोड़ा सा गैप आ गया था। नहीं, ये ठुक गया था। तो इन्होंने यहाँ से मेरे को 2 दिन हुए, इस हाथ में काफ़ी आराम है और ये हड्डी इन्होंने ठीक कर दी है, लेकिन इसको यहाँ पे जमे रहने के लिए थेरेपी लेनी पड़ेगी और मुझे दोनों हाथों में दर्द में बहुत आराम है। सर, आपको ये जो आपने पहले किसी और को भी दिखाया? नहीं, पहले नहीं दिखाया। आप सीधे यहीं आए? जी। आपको इन पर विश्वास था ऐसा? हाँ, विश्वास था तभी यहाँ आए। तो आप कितना % आपका ठीक हुआ है? हाँ, ये हाथ तो 70% ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिसलोकेशन हुआ था तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन पहले से दर्द में काफ़ी आराम है। जी धन्यवाद। जी। ठीक है, पैर बिल्कुल ही नहीं सर है। ठीक है। राइट लेग बिल्कुल नहीं, हाँ, राइट पूरी टांग में दर्द जाता है। पूरी टांग में। लेटने में सोने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तकलीफ होती है, चलने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, खड़ा होने में भी, बैठने में भी। बैठने में भी। अब क्या स्थिति है सर? अब ये करवाने के बाद तो लगभग 80-85% आराम है। चलने में कोई दिक्कत नहीं, सोने में कोई दिक्कत नहीं, सोने में कोई दिक्कत नहीं, चलने में कोई दिक्कत नहीं, खड़ा होने में भी कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे, आपको कितना आराम है, कितना परसेंट? 90% आराम है। 90%। ठीक, थैंक यू। सिद्धार्थ है, मनार सिद्धार्थ। उम्र कितनी हो गई आपकी? उम्र होगी जी मेरी 61। ठीक है, कहाँ से आई हो? मैं बरवाड़ा से आया हूँ। बरवाला से आई। ठीक है, तो क्या समस्या क्या थी आपको? मेरा ये टांग में दर्द था नहीं, पूरी टांग में रेडिया डीजे लगा के, हाँ, पूरी टांग में था। सुनापन भी था, सुन्नापन भी था जी पैर में। हाँ। अब क्या रिपोर्ट है? ये सुन्नापन खत्म हो रहा खत्म हो गया। हाँ, दर्द भी खत्म है। खत्म हो गया। हाँ, दो बार हुई, 2 शिफ्ट में हो गया। 2 शिफ्ट में। दो थेरेपी हुई आपकी, आप 100% ठीक हो। हाँ।
ठीक है ये इलाज। हाँ ये ठीक है जी, ठीक है। ये हमारा इलाज ठीक है। नहीं ठीक है जी आपका। राधिका, ये प्रॉब्लम कब से थी आपको? 3-4 दिन से है। तो एक्सरे करवाया था आपने और इंजेक्शन टेबलेट भी लिया था कोई, उससे आराम आया आपको? अभी क्या रिपोर्ट है आपकी? आराम है? कितना आराम है? ज्यादा कितना? 100 में से कितने पैसे, कितना परसेंट आराम है? 80% है आराम। अच्छा, अब दर्द नहीं है बिल्कुल? हाथ उठा के दिखाओ। नहीं है दर्द? कमर में उधर साइड में मूव करके देखो, ऐसे घूम के देखो। यही तो नहीं है? अब नहीं है? हाँ जी, चलो ठीक है। आप मुझे ये बताओ, हमारे ट्रीटमेंट से पहले आप ऐसे लेटते थे क्या? अच्छा, लेटने में क्या दिक्कत होती थी? हाँ जी, अच्छा, पेट अड़ता था, अब पेट नहीं अड़ता? अब आप लेटे हुए तो पेट की कोई दिक्कत नहीं है आपको? और ये पाँव जैसे मोड़ते थे, इनकी क्या रिपोर्ट है? पहले से सही है? पहले मुड़ते थे क्या इतने? अब मुड़ने लग गए? दर्द कितना होता है मुड़ने में? अच्छा, पहले बहुत ज्यादा होता था, अब तो इतना नहीं होता? ये मुड़ने भी लग गए, सीधा भी होने लग गए। पहले तो ये मुड़े हुए सीधे नहीं हो रहे थे ना। अब ये अपना ये पाँव कहना मानता है कि नहीं आपका? हाँ, मानने तो लग गया ना, ज्यादा भी मानने लग जाएंगे। और ये एक्सरसाइज ना आपको करनी है घर पे, वो जो तख्त है ना आपका, उसके ऊपर लेटना है ऐसे, ठीक है? तभी बात बनेगी। ये चक्कर है ना, ये खत्म हो जाएगी। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर कविता से। नमस्कार मैम, हम आपका चेक टाइम्स में स्वागत करते हैं। आप आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर कविता है और मैंने नेचुरोपैथी में ND-DY किया है। इसके अलावा मैंने MSc एंड MPhil किया है साइकोलॉजी में, और मैंने CCPT कोर्स पंचकर्मा का मैंने कोर्स किया है कानपुर यूनिवर्सिटी से। मैम आप इलाज किस तरह से करते हैं? हमारा जो यहाँ इलाज रहता है वो जो प्योरली नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्मा में रहता है। इसके अलावा जो कुछ एक मानसिक समस्याओं के जो पेशेंट आते हैं, क्लाइंट आते हैं, उनका जो रहता है वो काउंसलिंग का रहता है। और जो ट्रीटमेंट में रहता है, हम मसाज थेरेपी है, एक्यूप्रेशर थेरेपी है, इसके अलावा शिरोधारा है, मड पैक, मड बाथ, स्नेहन, संवेदन, एनिमा, बस्ती, नश्य, इन सब से हम इलाज करते हैं। मैम आपको कितना टाइम हो गया? मुझे इसमें लगभग 10 ईयर हो चुके हैं। मतलब जो आप इलाज करते हो वो आप किस प्रकार करते हो? जैसे साइकोलॉजी का जो कोई मरीज है, आप उसका इलाज किस प्रकार करते हो? मानसिक समस्याओं के जो मरीज आते हैं उनका काउंसलिंग का रहता है। उनका काउंसलिंग से हम ट्रीटमेंट करते हैं। जो काउंसलिंग होती है वो RC हम अप्लाई करते हैं। इसके अलावा देखा जाता है कि उनको कौन सी थेरेपी की ज़रूरत है, उनकी समस्याओं के अकॉर्डिंग ही उन पर थेरेपी अप्लाई होती है। कॉग्निटिव थेरेपी है या फिर RC है या फिर NLP का कुछ पार्ट हम यूज़ करते हैं। तो उसमें मेन जो रहता है कि 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का जो काउंसलिंग सेशन होता है, उसी में हम पेशेंट का उसकी जो समस्याएं होती है, सिम्टम होते हैं, उसी के बिहाफ पर उनका काउंसलिंग सेशन होता है। और काउंसलिंग में मेन जो रहता है पार्ट, दैट इज़ एक्यूरेट लिसनिंग। क्लाइंट की लिसनिंग एक्यूरेट हम करते हैं, उसी के थ्रू ही उसका जो चाहे वो डिप्रेशन कहिएगा या फिर स्ट्रेस है, तो ये चीज़ें उनकी बाहर आती हैं और उसी से उनको रिलीफ आता है। आप जो इलाज करते हो कौन कौन सा इलाज करते हो? किस किस चीज़ों का इलाज? हमारे पास ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं वो घुटने के दर्द के आते हैं, डिस्क प्रॉब्लम के आते हैं, इसके अलावा सर्वाइकल पेन है, साइटिका नर्व जो ब्लॉकेज होती है उसके भी आते हैं, पैरालिटिक केस भी हमारे पास आते हैं। ये मेन आते हैं और इनका बहुत ही अच्छा नेचुरोपैथी में हमने रिज़ल्ट देखा है। इसके अलावा जो अल्सर के पेशेंट हैं, माइग्रेन के पेशेंट हैं, उनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो जो आप हाथों से दबा के जो इलाज करते हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपी, हाँ, वो क्या चीज़ है? एक्यूप्रेशर थेरेपी में जो पॉइंट्स होते हैं हमारे हाथों में, जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, उन्हीं की नर्व्स होती हैं, वेन होती हैं, और उन्हीं पॉइंट्स को दबाकर उनका ट्रीटमेंट यहीं से बाहर से किया जाता है।
एलोपैथी में जैसे दवाइयाँ दी जाती है, द सेम थिंग इसमें अपोजिट होता है। इनको यहाँ से हम क्योर करते हैं, यहाँ से हमने सपोज करो यहाँ पर बॉडी के ऑर्गन का पॉइंट है, हम यहाँ से दबाएंगे तो वो ऑर्गन जहाँ पर है वहाँ पर उसको रिलीफ मिलेगा। अब जैसे किसी को गैस एसिडिटी बन जाती है तो हम जो पेट के पॉइंट है इनको दबाते हैं। इसके अलावा किसी को गुर्दे में कोई दिक्कत आ रखी है, तो जैसे गुर्दे की प्रॉपर सफाई नहीं हो रही है तो उसके हम गुर्दे के पॉइंट दबाते हैं, तो उसमें उसको हमने अपनी आंखों से देखे मिरेकल रिजल्ट मिलते हैं क्लाइंट्स। अब जो आगे हैं, आगे आपके पास जो भी मरीज आते हैं या आएंगे, तो अभी भी आपके पास पीछे भी बहुत मरीज आए हैं। हाँ जी। उसमें ऐसा कोई मरीज आया है जो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो और यहाँ आने के बाद उसको इलाज बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, ऐसा कोई मरीज है? ऐसे कई मरीजों का रिकॉर्ड आपको हमारे पास मिल जाएगा। गुर्दे के मरीज ऐसे आए हैं जिनका एक डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि अब डायलिसिस भी इनका बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये इतनी क्रिटिकल स्टेज पर है कि हम इनका नहीं कर सकते, और उनको हमने 25 दिन में इतना रिलीफ दिया था कि जब उन्होंने अपने टेस्ट करवाए तो उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी। ये हम खुद हैरान थे कि इतना अच्छा रिजल्ट नेचुरोपैथी बिना किसी दवाई के, प्योर मिट्टी पानी के इलाज से। और जो अल्टरनेटिव मेडिसिन में जो हम यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन में क्या रहता है कि जिनको हम जीवन औषधियाँ बोल सकते हैं, लहसुन है, अदरक है, नीम, तुलसी, बेल पत्तर, ये जीवन औषधियाँ हैं जो कि हम रूटीन में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं एक प्रॉपर मात्रा में, उचित मात्रा में, जो ना कम हो ना ज़्यादा हो, एक गाइडलाइन के थ्रू। तो वो चीज़ें हमने देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। और इसके अलावा एक पैरालाइटिक केस था जिसको शायद आई थिंक 3 साल के लगभग हो चुका था उनको दवाई खाते हुए, और एम्स से भी वो ट्रीटमेंट ले चुके थे अपना, तो उनको कोई आराम नहीं आ रहा था। और नाम उनका था, और विजेंद्र नाम था पेशेंट का। तो उनको हमने देखा कि जब हमने उनको इलाज दिया तो वो 5वें दिन उन्होंने कहा था कि मेरे को 80% आराम है 5 दिन के ट्रीटमेंट। तो बाकी फिर बाद में थोड़ा प्रोसेस स्लो जो रही उनकी, धीरे धीरे करके वो फिर उनका रहा था 18-20 दिन का ट्रीटमेंट, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था उनका। मैडम एक बार शायद हम पहले आपके पास आए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लेडीज आई हुई थी उस टाइम, शायद उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं है, शायद अम्बेडकर बस्ती से थी वो, इंद्र कला जी। हाँ, तो उनका इलाज भी शायद आपने किया था, तो वो भी कुछ कई सालों से बीमार थे। उनके जो एवियन प्रॉब्लम होती है, जो इनको चूल्हे उतरते होते हैं, ये हिस्सा जो महसूस होता है कि ये मेरे चलते टाइम उतरने लग गए हैं, यहाँ के जो जोड़ होते हैं, कुल्ले के जो जोड़ बोलते हैं, इन जोड़ों से उसको हमने 3 दिन थेरेपी दी। 3 दिन के बाद हमने उनको बोला था कि आप 3 दिन, उन्होंने कहा कि मैंने कोई काम नहीं किया, मैं बेड रेस्ट पे थी। हमने कहा कि नहीं, आपको बेड रेस्ट पर नहीं रहना, आप चल के देखिए, आप चलेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चले। आज हम आए थे हर्बल एंड नेचर केयर में, जहाँ पर गर्दन के दर्द, कमर के दर्द, कंधों के दर्द, घुटनों के दर्द, एड़ियों के दर्द तथा पेट के दर्द का उपचार किया जाता है। धन्यवाद।